पूछना चाहूँगा। जी जी। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं एक साथ, एक फिल्म हमने भी की है साथ, वो फिल्म थी लक्ष्य, जो इन्होंने लिखी थी, आपने एक्ट किया था उस फिल्म में और मैंने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। It is truly one of the most memorable experiences of my life directing you in a film. और मुझे याद है जब मैं आपके ऑफिस आया था पहली बार, 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे है आपका ऑफिस, तो जब आप जा रहे हैं उस सीढ़ियों पे, तो उन सीढ़ियों पे तस्वीरें लगी होती हैं जो इनकी ज़िंदगी से हैं, अलग अलग फिल्मों के सेट से, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ। तो जब तक आप पहुंचते हैं वहां पर 4थे माले पर, मतलब आप इतना छोटा फील करते हैं कि यार मैं किस इंसान से मिलने आया हूँ, ये मिलेंगे भी मुझसे कि नहीं। लेकिन आप यू वर वेरी वेरी ग्रेशियस एंड वेरी 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 काइंड। मुझे याद है मैं कितना घबराया हुआ था, कितना डरा हुआ था जब मैं आपसे मिलने आया था वहां पर। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब आप भी कभी किसी डायरेक्टर से कभी डरे हैं? जब आप किसी के साथ काम करें आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा भाई डिपार्टमेंट। साहब क्या है, ये नौकरी के मामला होता है। हर डायरेक्टर से डर के बैठना पड़ता है। पता नहीं अपनी अगली फिल्म में लेगा कि नहीं नहीं, लेगा। मगर मैंने नहीं, ये एक डर हमेशा रहता है। पहले एक नहीं, दो नहीं, साल नहीं, में ठीक है, उसके कुछ बाद नहीं। नहीं, कैसे हो सकता है? अनिवार्य आज भी मैं सोचता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग सब बैठे हुए हैं, तो जी। मुझे मालूम नहीं सर कि कल मुझे ये नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली आई टेल यू। करवा देंगे हम, फिक्र मत कीजिए। पर ये एक डर हमेशा रहा है। नहीं, मगर मैंने और सुना है। सुनिए जी, जी। आपने एक बहुत ही नाजुक चीज को छेड़ दिया है। अच्छा। आपने कहा कि पहला अवसर मिला आपको हमारे साथ काम करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ काम करने का। पहले दिन की शूटिंग थी जी। एक किसी पहाड़ के किनारे एक कमरे में शूटिंग हो रही थी। कुछ प्लान वैन बन रहा था कि कैसे अटैक होगा, ये होगा, और मैं एक जनरल के तौर पे सबको दे रहा था और मेरे डायलॉग थे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्सपोज्ड टू एन एटमोस्फियर विच आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है ना वो उसको फॉलो करती है। यानी कि एक तरह से जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो बोलेंगे ओके रेडी है, जैसे यहाँ पर आकर के आर्टिस्ट बैठेगा, यहाँ से उठ के जाएगा, जब तुम्हें बुलाया जाए तब आना है। अब हम लोग जो थे ये कभी ये एक्सपीरियंस के साथ गुजरे नहीं थे। हम तो हंसते खेलते काम वाम करते थे, हमें चलो भाई शॉट देना है। दैट एटमोस्फियर वाज माइनस। तो मैं जब जा रहा था कैमरा के सामने, जावेद साहब, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं ये डायलॉग कैसे बोलूं, क्या बोलूं, तो कई बार कट हुआ। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है। तो उस दिन फिर इन्होंने पैकअप करवा दिया। रात को ये हमारे कमरे में आए, याद होगा आपको भाई जी। साहब, और इन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ कहा अमिताभ अंकल आर यू हैविंग सम प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू आर देन you and me can sit down in my room and we'll go through the lines and we can work on it and that's it. सर मुझे पहली दफा लगा कि यार ये मैं एक नौसिखिया हूँ और ये उस्ताद जो है ये बैठा हुआ हमको बता रहा देखो बेटा हम तुमको बताते हैं कैसे एक्टिंग करनी चाहिए। हालांकि अभी भी मैं सीखता हूँ। रात को आप जब गए ना मिलके, तो हमने रात को जया को फोन किया, तो कहा जया this has happened and I was very emotional. यार they're telling me I don't know how to act. I don't know how to do it. फिर उन्होंने कहा नो अमित जी इफ यू आर नॉट हैप्पी पैक योर बैग्स कम बैक। तो मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ फरहान, आफ्टर दैट आई बिकेम सो कंफर्टेबल एंड द रेस्ट ऑफ द शूट वाज जस्ट ब्यूटीफुली डन। आई वाज नॉट अवेयर of this new kind of atmosphere that this modern generation is now working in, which is very professional, it is very perfect, and it's very ethically correct, जैसे कि फिल्में बननी चाहिए। लेकिन जावेद साहब हमारे जमाने में ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं। असल में हम लोग जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ जी, तो फिल्म इंडस्ट्री वॉज इन फ्यूडल पीरियड। प्रोड्यूसर जमींदार होता था और सब बाकी कोई मुंशी है, कोई खेत का काम करता है, कोई मजदूर है, कुछ तो एक वो था अपना, और कुछ आधे घर के
पुराने नौकर जो होते हैं, जी, कोई जी, नए, जी। ये वो ऐसा था। अब हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया है और जो पूरा स्ट्रक्चर, अब असिस्टेंट डायरेक्टर, जी, जी। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, 50 रुपए महीना भी तनख्वाह लिए, फिर 100 रुपए भी लिए, हाईएस्ट सैलरी मैंने देखी 175 रुपए। असिस्टेंट डायरेक्टर बेचारा क्या होता है, सैंडल लेके भाग रहा है, जी, हीरोइन जी, की जी, हीरो जी। का कोट लेके भाग रहा है, ये करते थे। अब असिस्टेंट डायरेक्टर्स की सिचुएशन डिफरेंट है, दे आर हाईली पेड, दे आर, मोस्ट ऑफ बिल्कुल देम आर सही कह रहे इंग्लिश हैं आप। स्पीकिंग, एंड दे टॉक टू द स्टार्स द वे दे टॉक, या फर्स्ट नेम पे। तो मैं तो अभी भी सेट पे जाता हूँ और कोई एक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर पुकार रहा होता है तो मेरा हार्ट सिंक करने लगता है कि इसको ऑक्सीजन ने निकाल दे। या तो वो पूरी तहजीब, पूरा संस्कार ही चेंज हो गया। जी, मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा। जी, जी। हमें याद है जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग कॉल्स हुआ करते थे, अगर जी आपको हाँ, जी याद हाँ, है। जी। क्योंकि जो सनराइज का एक टाइम होता है, जो लाइट होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तो एक जो लास्ट सीन है फिल्म का, जब ऋतिक ऊपर जाता है या झंडा गाड़ के, वो फ्लेयर फायर करता है, तो हम कट करते हैं कर्नल सुनील दामले पे, जो बच्चन साहब ने निभाया था वो रोल, एंड इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस इन दैट सीन दैट यू हैव गिवन। और हमें याद है तो शूट कॉल जो था वो सुबह 5 बजे का शूट कॉल था, और सारे एक्टर्स को वहाँ पहुँचना था सेट पर 4:30 बजे तक। क्रू जो है वो थोड़ा जल्दी पहुँचता है, तो हम 3 साढ़े 3 बजे तक क्रू वहाँ पहुँचना था, सब सेटअप करेंगे, फिर एक्टर आएंगे, शूट करेंगे। तो हम पहुंचे वहां पर, एक स्टैक थी कुर्सियों की वहां पर, कुछ 7-8 कुर्सी, और एक अकेला आदमी बैठा था 3:30 पौने 4 बजे उन कुर्सियों पर। और हम लगे यार ये कौन आ गया इतने सुबह सुबह यहाँ पर। तो हम जैसे ऊपर गए, देखा वहां पर बच्चन साहब ऑलरेडी थे, पूरे पूरे यूनिफॉर्म, डू यू रिमेंबर दिस, पूरे यूनिफॉर्म में वहां पर बैठे, he was just taking in the view and getting ready for his performance। और जितना प्रेशर पड़ा उसके बाद भाई क्रू पर कि यार ही इज रेडी, एवरीबॉडी हरी अप, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब शुरू हो गया वहां पे। बट सीरियसली अमित अंकल, दैट your contribution to that film was absolutely invaluable। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, इस सब में मतलब जो मैं जहाँ से ये बात शुरू हुई थी वो पीछे हाँ। रह गई, कि मैंने सुना तो था, तो मैं पूछ ही लेता हूँ क्योंकि बात शुरू हुई थी, कि आप ऋषिदा से थोड़ा बहुत डरते थे। जी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एक तो ये था कि वो ऋषिकेश मुखर्जी थे जी। और उनका नाम था, उनका सब शोहरत थी। फिर वो उनका बड़ा एक कैजुअल एटमॉस्फेयर रहता था सेट पे। तो वो बैठे रहते थे, शॉट हो गया और फिर उनके जो असिस्टेंट था उसके साथ बैठ करके वो शतरंज खेलना शुरू कर चेस देते खेलते थे। हाँ, रहते चेस थे, खेलते हाँ। थे। और फिर शॉट रेडी हो जाए। यदा कदा उनको संगीत में बड़ा शौक था, तो सितार बजाते थे अपने बैठ करके वहाँ। उनके भाई थे, छोटे भाई, वो एक सितार वादक थे बहुत अच्छे, बैठ छोटू गए। दा, हैं? हाँ, छोटू दा। और दूसरी बात ये थी कि इतनी किफ़ायत थी उनकी सोच में जी। कि अब तो आप देख रहे हैं इसे बहुत बड़ा सेट बना हुआ है और आपने भी कितने जगह काम किया है, बड़े-बड़े सेट। ऋषिदा एक एल शेप्ड सेट बनाते थे और कुछ नहीं। एक लकड़ी ऐसे, एक लकड़ी ऐसे। हाँ। 2-3 पेंटिंग टांग दिया इधर, एक दरवाजा लगा दिया, पूरी पिक्चर हो गई उसके अंदर। एडिटर थे ना वो। एडिटर थे। हमेशा हम पूछते थे, ऋषिदा तो हमारा सीन क्या है? तो चुपचाप खड़े रहो, उधर खड़े हो जाओ। हाँ, पर बोलना क्या? चुपचाप इधर देखो, उधर देख लेते। तो ही न्यू राइट। बिफोर हैंड कि कब क्या कट करके मैं उसको डालूंगा और क्या बोलेगा कैसे। कई बार हम पूछते थे हमारा डायलॉग क्या है, उसका कोई मतलब, तो ये बोलो, बस खत्म। दूसरी बात जो हमको बाद में अकल आई, हम उनसे पूछते थे आकर के, ऋषिदा वो कपड़े क्या पहनने होंगे? तो देखते थे, हाँ ये जो तुम पहना ये ठीक है, यही पहन। तो 2-3 बार जब ये हुआ तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, घर से पहन के जो हम फिल्म में पहनना चाह रहे हैं आते हैं वहां से, ताकि वो तो बोलने वाले हैं कि यही कपड़ा पहनो तुम। तो कई बार ऐसे होने लगा। बट ही वॉज सो ग्रेशियस, ऑलवेज वेरी ग्रेशियस। उनका डोमिनेशन घमंड से नहीं था, बल्कि मोहब्बत से था। हाँ।